सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना है। मंडे को आपका क्या प्लान होना चाहिए। मंडे आप समझ सकते हैं, ट्यूसडे भी समझ सकते हैं, मतलब लगभग आप क्रूड ऑयल में 2 दिन का प्लान आप एटलीस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल जब मूवमेंट देता है तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता है और मैक्सिमम टाइम आपका साइडवेज भी चलता है। बट देखिए, एटलीस्ट आप क्रूड ऑयल में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब अच्छा पैसा बनाने का रीज़न भी आप समझते हैं। ये सारा चीज़ देखिए हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं और अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आप सबको ये पता है कि आपका क्रूड ऑयल 2 तरह का होता है। क्रूड ऑयल 2 तरह का होता है, मतलब एक होता है आपका मैन क्रूड ऑयल और एक आपका होता है मिनी क्रूड ऑयल। तो मिनी की जैसा कि नाम ही मिनी है, मिनी मतलब आपका यहाँ पर क्या हो गया, मिनी, छोटा। ठीक है, ये आपका छोटा हो गया। और ये जो मैन है आपका, ये बड़ा क्रूड ऑयल हो गया। अब बड़ा का मतलब सिंपल है, बड़ा का ये है सिंपल कि ये जो है इसका जो लार्ज साइज होता है वो 100 का होता है और जो मिनी का लार्ज साइज है आपका 10 का होता है ना, मोटा मोटी बता रहा हूँ। अब ये जो अगर 100 का लार्ज साइज है तो भाई कोई भी आप ऑप्शन बाई करेंगे, चाहे एटीएम बाई करिए, चाहे ओटीएम बाई करिए, चाहे जो मर्जी आपकी बाई करिए। तो अगर यहाँ पर कोई भी आप ओटीएम भी बाई करते हैं तो 100 रुपये वाला अगर आप ऑप्शन का प्राइस बाई करते हैं तो 100 इंटू आप यहाँ पर 100 कर लीजिए। तो कितना भी कम आपका मार्जिन यहाँ पर लगेगा, तो भाई 10,000 तो आपका मार्जिन यहाँ पर लग गया ना, 10,000 मार्जिन। चलिए, अब यहीं पर अगर यहाँ पर 10 रुपए के, इसका मतलब 10 का लॉट साइज है तो 10 का लॉट साइज मतलब ये हो कि अगर आप एटीएम भी बाई करते हैं, ठीक है, एटीएम भी आप बाई करते हैं जिसका मान लीजिए कि 250 रुपये का रेट चल रहा है एटीएम का। अब एटीएम अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मैक्सिमम आपका कैपिटल लगेगा, मतलब 25 रुपये लग जाएगा। ठीक है, तो 25 रुपये आपको यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ पर आपका क्या लगा, आपका पैसा लगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में। यहाँ अगर आपका कैपिटल कम लग रहा है तो यहाँ आपका रिस्क भी कम है, बिल्कुल रिस्क कम है, समझिएगा। आप यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आपने ट्रेंड पकड़ रखा है क्रूड ऑयल का, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क इसलिए कम है क्योंकि एक पॉइंट का मोमेंट में यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये ही जाने वाला है और एक पॉइंट के डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पर 10 रुपये का आपको नुकसान भी होने वाला है। मतलब यहाँ पर 10 ही 10 रुपये का खेल है। तो अगर क्रूड ऑयल आपके मान लीजिए आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 100 पॉइंट चला गया तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट। 100 पॉइंट गिरा तो आपका 1,000 का लॉस। और वो इतना जल्दी 100 पॉइंट 1,000 पॉइंट इतना गिरता भी नहीं। अगर यहाँ पर देखिए ट्रैप अगर आप होते हैं जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर आप ट्रैप नहीं होंगे, आप यूँ समझ सकते हैं, और यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर एक रिटेल ट्रेडर है और उसको अच्छा मार्केट में ट्रेड करना है ना, अच्छी मार्केट में, मतलब उसको यहाँ पर ना ज़्यादा टाइम डीके की दिक्कत हो, ना ज़्यादा यहाँ पर कोई इशू हो, तो मैं बोलता हूँ कि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्रूड ऑयल मिनी है। यहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए। और देखिए स्टार्ट करने का कई रीज़न, हाँ बस देखिए स्टार्ट एक चीज़ से करिए भाई, एक लॉट से करिए। अब आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं सर मैं 10,000 रुपये का कैपिटल है, मैं यहाँ पर चलो 4 लॉट से बाई कर लेता हूँ। अब 4 लॉट कर लोगे मान लो भाई, तो भाई सिंपल बात है कि आपको नुकसान भी यहाँ पर 40 रुपये का होगा एक पॉइंट के मोमेंट में, प्रॉफिट भी 40 पॉइंट का होगा। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में कभी भी करना है ना, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर एक लॉट में ट्रेड करिए और क्रूड ऑयल में मज़ा आता है, समझ रहे। चलिए, ये केस हो गया आपका मिनी वाला। मैन में अगर आप आते हैं तो जब आपके मान लीजिए थोड़ा सा हाथ खुल जाए, जब आपको थोड़ा सा चार्ट समझ में आने लगे, तो आप मैन में ट्रेड करिए। अब मैन में ट्रेड करने का ये मतलब है कि भाई एटीएम अगर आप बाई करेंगे जब आपकी एक्सपायरी स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा कैपिटल लगता है। आप यूँ समझ सकते हैं 20,000 भी लग सकता है। ठीक है, आपका 20,000 भी लग सकता है, आपका 25,000 भी लग सकता है। अब इसमें मेन बात ये है कि अगर एक ट्रेडर है जो यहाँ पर काम कर चुका है मान लीजिए मार्केट के अंदर, तो ये कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वो 20,000 25,000 रुपये रखा है तो भाई उसका यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा उसी हिसाब से होगा और नुकसान भी होता है, आप समझते हैं। तो इसके एक पॉइंट के मोमेंट में आपको यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट भी होता है और एक पॉइंट के यहाँ पर डाउन साइड में आपको 100 रुपये का नुकसान भी होता है। तो देखिए दोनों में अंतर ये है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या यहाँ पर स्टार्ट करना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप न्यू हैं या 1 साल हुआ भी मार्केट में, देखिए वो भी न्यू ही मैं बोलता हूँ कहलाता है, तो आपको क्रूड ऑयल मिनी से स्टार्ट करना चाहिए, समझ रहे। बाकी टाइमिंग आपको सबको पता है कि भाई ये क्रूड ऑयल का जो टाइम है 9 बज के आपका जो भी 10 मिनट में स्टार्ट होता है सुबह, और लगभग आपका ये 11:30 तक चलता है। इसलिए आपकी टाइम की भी कोई इसमें कमी नहीं है, आप इसको होल्ड कर सकते हो आराम से। आप अगर सर्विस मेंबर हैं या कहीं कुछ काम धाम कर रहे हैं तो इसको आप ले करके आराम से होल्ड करो। इसमें उतना कहीं थीटा ठूटा डीके नहीं होता क्योंकि इसका एक्सपायरी आपकी मंथली, ये समझिएगा। ओके, तो ये आपका मोटी माटी मैंने ये बताया। अब आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो ये समझाने का तरीका तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो भैया बनता है। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन मुद्दा टॉप आपके यहाँ पर किसमें, चार्ट में, कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है। ठीक है, देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताता हूँ, बेसिक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक मेंबर आए, कोई भी आए, उसको बेसिक चीज़ पहले
कंफर्म होनी चाहिए, मतलब उस क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आगे वो बढ़ेगा बेचारा कि हमको ट्रेड किस तरह से करना है और क्या हमको आपने प्लान करना है, मेरे पास कैपिटल कितनी है। इसलिए ये चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं चार्ट पर। तो देखिए चार्ट का मुद्दा सिंपल समझिए कि यहाँ पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है। अभी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आपका एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक पैटर्न की बात किया था। ठीक है, डब्लू पैटर्न, पुष्पा डब्लू पैटर्न, यन पैटर्न, इस तरह से कई पैटर्न आपके बनते हैं, पैरेलल चैनल भी कई बनते हैं। तो ये अगर आप देखते हैं तो आपका घंटे टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई पैटर्न इस तरह का बनता है तो ये दो कंडीशन इसके बनते हैं। ठीक है ना, दो कंडीशन का क्या तात्पर्य है ये आप समझिएगा। पहला कंडीशन आपका देखिए यहाँ पर क्या बना था, छोटा आप एक, हाँ आप एक यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ और एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ से मार्केट आपकी नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर आपका ये लिया। अब आप बताइए ये पहला लो था, इसके बाद क्या ये लो ब्रेकडाउन किया? नहीं किया। तो ये कौन सा पैटर्न आपका हो गया? ये आपका पुष्पा डब्लू पैटर्न हो गया। ठीक है, पुष्पा डब्लू पैटर्न इसको हम बोलते हैं। ओके, बट ये अगर यहाँ से आप देखते हैं तो ये आपका क्लियर एक डब्लू पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। अब रजिस्टर देखिए कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदा था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मान लो है, जो यहाँ पर बार बार सेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ मार्केट गई उसने फिर सेल किया, यहाँ मार्केट गई फिर सेल किया, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बंदा तगड़ा वाला बैठा हुआ है। ठीक है, चलो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वापस मार्केट यहाँ से जाए और वापस वो सेल कर दे। आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं, चलिए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 3 बार तो आपका इसने रेजिस्टेंस ले लिया। अब होगा क्या कि जब भी कभी चौथी बार अगर आपका ये रेजिस्टेंस लेता है तो आप यूं समझ सकते हैं कि आपका ये जो रेजिस्टेंस बना होता है आपका ये कमज़ोर हो जाता है। और चौथी बार का मैक्सिमम आप यूं कह सकते हैं 70% टाइम आपका चांस होता है कि मार्केट आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको डब्लू पैटर्न का एक मैं आपको सिंपल एक फंडा बता रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ आते हैं, देखिए ये क्या करता है डब्लू पैटर्न। कभी आप देखना कि अगर इसके ओरिजिनलिटी होगी डब्लू पैटर्न की, हाँ यहाँ पर बिल्कुल क्या हो रहा है कि भाई बायर एक्टिव हो रहे हैं, बार बार यहाँ भी एक्टिव, यहाँ भी एक्टिव, यहाँ भी एक्टिव हुए। तो देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपका ये छत है ना, ये छत है। अब बार बार अगर मैं छत में कोई एक इससे मतलब होल करूंगा, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर ले जाके फिर मारा छत को, फिर यहाँ पर ले जाके मारूंगा, तो क्या होगा बताइए? अरे ससुरा छत पर तो कमज़ोर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये कमज़ोर होगा तो सिंपल बात है आपको वो छत तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो जब ये छत तोड़ता है तो आपका रेजिस्टेंस, इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट फ्लोर का जो छत होता है फिर उसको जाकर के मार्केट क्या करती है, वहाँ पर रुकावट की कोशिश करती है। समझ रहे हैं? ये आपका होता है पैटर्न। तो अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट क्या करती है, इसका स्ट्रक्चर जो हकीकत का होता है वो कैसे बनता है। तो ये जाता है ऐसे, फिर ये, देन ये, और ये जाएगा यहाँ तक। अब अगर ये यहाँ पर आया तो हो सकता है इसका यहाँ आए, ये यहाँ पर बाइंग आई, जो कि बार बार बाइंग आ रही है, तो आपको ये दिखा दे कि यहाँ पर जैसे ये सेलर है ना, अब आपको सेलर क्या दिखाएगा? सेलर ये दिखाएगा कि मैंने यहाँ पर दोबारा डाउन ट्रेंड कर दिया मार्केट को। अब जब यहाँ पर आप प्रीवियस देख रहे हो, यहाँ से भी डाउन हुआ था मार्केट, यहाँ से भी डाउन हुआ था मार्केट, अब आप क्या करेंगे, यही दोहराने के लिए आप वापस यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। पुट बाई आप क्या करेंगे? पुट बाई तो कर लेंगे, गलती वो सबसे अच्छा किया आपने पुट बाई करके, लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि यहाँ तक का आप टारगेट वापस बना करके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट में। देखिए ये जब वो बार बार मतलब नीचे वो कर रहा है ना, मार्केट को पुशअप कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट इस बार यहाँ तक जाए और इसको ऊपर वापस ब्रेकआउट कर दे। यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए? आपने पुट बाई किया था, अगर यहाँ तक आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ले जाएगा, और अगर आपने सिर्फ होप में रह गए तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक, ये आपका पैटर्न बना। आज ये आपको पैटर्न एक बता रहा हूँ, चूँकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा। तो देखिए ये पैटर्न मैं आपको एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपका ये मैक्सिमम टाइम काम करता है। और वो करता क्यों है? चूँकि यहाँ आपके बार बार सेलर जब कर रहा है, तो वही बात है कि जब बायर भी एक्टिव हो रहा है बार बार भाई, तो कब तक वो सेलर यहाँ पर आप उसको गिराएगा? कभी ना कभी तो बायर इसको मतलब हराएंगे ना मार्केट के अंदर, सिंपल बात है। तो ये हो सकता है नीचे जाए, इसके बाद यहाँ पर हरा दे। चलिए ये हो गया। तो कल का मार्केट का स्ट्रक्चर जो आपका मंडे का होने वाला है आपका क्रूड में, सेम वही चीज़ होने वाला है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समझ रहे? तो उसमें हमको कैसे काम करना है इसके बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं। देखिए अगर तो आपका क्रूड इस जगह खुले, जो आपका ये रेंज है, ठीक है ना, जो ये रेंज है, नीचे मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रैप करना है, तो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आपका जो टारगेट है, देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ तक का ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है ना, ये बिग वाली, यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका बायर एक्टिव हुए थे ना, आपको जो टारगेट है यहाँ तक का होना चाहिए।
ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके टारगेट चाहिए, जो कि टारगेट आपका 59 और आपका 80 का यहाँ पर नीचे आ रहा है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं तो आपका जो 6040 आपका आप चल रहा है मार्केट, और यहाँ तक अगर आपका क्रूड आता है, एटलीस्ट आपको यहाँ पर 60 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो 60 पॉइंट में मैं बोलता हूँ आपने कुछ नहीं किया, ना ही ज़्यादा बुक किया, तब भी अगर आप यहाँ पर 30 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। ओके, तो ये आपका यहाँ पर टारगेट पहला होगा। कौन सी? पुट की कंडीशन में ध्यान में रखिएगा। पुट की कंडीशन में आपका टारगेट कितना बता दिया? 5980 तक के आपके नीचे के टारगेट होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए डिपेंड करेगा, अगर यहाँ से ऊपर चला गया वापिस सपोर्ट लेकर के, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट अब इसके ऊपर भी जाएगा। और अगर यहाँ से रुक गया और वापस फर्दर गिरा, तो देन आपको ये भी नीचे को देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे जब ये बिग के नीचे चला जाए ना क्रूड, तो आप यहाँ पर वापस दोबारा आप दूसरी लाट आप पुट के बारे में सोच से, और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके, अब देखिए बात करते हैं ऊपर के केस में। देखिए अगर कल वापस इसका ब्रेकआउट कर दिया डायरेक्टली, मान लीजिए यहाँ नीचे नहीं आया, गैप अप खुल गया, रेंज में खुल करके डायरेक्ट ऊपर चला, तो बड़े भाई इसके ऊपर जब ये हाई को निकले ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये छत है, छत के ऊपर निकलते ये बूम करके ऊपर जाएगा, तो आपका 6080 के ऊपर, ठीक है, 6080, या आप यूं कह सकते हैं कि 69 आप लगा, सॉरी 61 लगा लो आप। अगर ये 6100 के ऊपर निकलता है तो सबसे पहला आपका क्या रेजिस्टेंस बन रहा है? या 6149, मतलब 6150। उसके बाद जो आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 6265 का। ये जो आपका गैप है ना, सबसे पहले ये जो गैप यहाँ पर प्रीवियस देखें, तो ये गैप पहला फिलअप करेगा। इसके बाद आपका यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल जाने की कोशिश करेगा, जो कि 6265 का आपका लेवल यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई? उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है। चलिए, ये हो गया आपका, मैं मोटा मोटी बताया। अब आते हैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, और ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट गिरी, नीचे ऐसे गई, ये इसने क्या बनाया? आपका लोअर बनाया ना, लो फिर हाई, लोअर हाई, देन मार्केट ये गिरी, फिर इस तरह से अभी आपके ऊपर जाने की कोशिश कर तो रही है ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन जब तक किसी भी हाई को, लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर आपको जल्दबाजी भी नहीं करना है। तो कैसे करें? देखिए यहाँ पर जाइए आप और एक्सटेंडर लाइन उठाइए, चाहे आप जो मर्जी उठाइए, इसके टॉप से एक आप इस तरह से लाइन खींचिएगा। ये देखिए आपका वही जो मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ से क्यों नीचे आएगी। अब यहाँ पर समझिए, ये आपका रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, देन आपका ये रेजिस्टेंस लिया, और वहीं पर रेजिस्टेंस में आपका क्रूड ऑयल रुका हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज़? ये आपका एक तरफा हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज़। चलिए भाई देखो, मैं आपको क्या बोला था कि मैं आपको चार्ट का एक एक पुर्जा आपको बता करके रख दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। समझ रहे हैं? अब दूसरा तरीका है यहाँ पर, देखिए फिर आप एक्सटेंडर लाइन उठाइए। अब इसके नीचे से, यहाँ से आप इस एक्सटेंडर लाइन को ड्रा करिए ऊपर की तरफ। तो चलिए ये एक्सटेंडर लाइन हमने फिर ड्रा कर दिया। अब आप बताइए, हम बोलेंगे, बोला सर आप तो बिल्कुल कुछ भी कर देते हो। देखो अब आया मज़ा कि नहीं आया? देखिए तो ये जो आपका यहाँ पर जो ये एरिया है, ये वाली, ये बड़ी खतरनाक एरिया है। यहाँ पर आपका ऊपर से भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन गई उसका भी रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब यहाँ पर खतरनाक खतरा है। इसलिए मैं आपको देखिए पहले ही समझा दिया कि ये यहाँ से आपकी मार्केट जो है, तो क्रूड ऑयल आपका नीचे आ सकता है, आपका टारगेट इस कैंडल का दे सकता है, देन इसके ऊपर अगर ये गया तो फिर आपका ये लेवल दिखा सकता है। अरे पूरी बात आई क्लियर में? देखिए लॉजिक अगर है तो फिर मार्केट में ट्रेड करने में मज़ा आती है। अगर हम लॉजिक ही नहीं समझेंगे कि नहीं हम यहाँ पर किस हिसाब से ट्रेड करें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा बड़े भाई, आप समझिएगा, नहीं आती ना मज़ा। इसलिए अब यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाइए, शॉर्ट पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, इसके नीचे रहता है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया, अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा सा रख दीजिए ना, दिक्कत क्या, छोटा सा रखना है स्टॉप लॉस आपको, और टारगेट आपको लगभग इधर यहाँ तक देने की कोशिश करेगा। ये अच्छा बड़ा टारगेट है। ओके, अब इस जगह जो मैंने आपको बताया था कि भाई इस जगह यहाँ पर अगर आपको दिखे कि ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि पता लग जाएगा, देखिए पता लग जाता है, तो ये आपका जो 5980 के पास आपको सबसे पहले पुट से एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आपको वेट करना है, तो जब आप यहाँ पर वेट करेंगे, देन आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। जब ये ढूंढेंगे आप, तो स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा ये वाला इतना लगाइएगा, और आपका टारगेट जो है, तो ये फिर देखिए तमाशा, ये मजा आएगी ये वाला।
देखिए इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ये आपका टारगेट होगा 50 80 से 100 पॉइंट का। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल 30 पॉइंट का हो रहा है यहाँ पर। बहुत ईजी ट्रेड है। ये आपका दूसरा ट्रेड बना। अब आते हैं तीसरी ट्रेड की बात करते हैं। देखिए तीसरा ट्रेड आपका कहाँ पर बनेगा, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया। तो जब अगर उसके ऊपर निकल जाए, मतलब ठहर जाए मार्केट, तो फिर आप यहाँ पर बढ़िया से आप ये बना करके वापस आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन का। इसके ऊपर स्टॉप लॉस आप रख दीजिएगा यहाँ का, और टारगेट देख लीजिए आपका पहला यहाँ पर 67 पॉइंट देना, आपको जो मैंने बताया है 6265 के अराउंड आपका यहाँ तक का टारगेट आपको मुझे दिख रहा है। ये टारगेट आपका सबसे बेस्ट टारगेट होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा प्रेडिक्शन, पूरा का पूरा लॉजिकली आपको ट्रेड करना है, घबराना नहीं है। देखिए अगर आपके पास चार्ट बना हुआ है ना, चार्ट का पैटर्न बना हुआ है, आपका ट्रेंड लाइन, आपका सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है मार्केट के अंदर, आपको जो नुकसान होगा ना, ये यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है, समझ रहे हैं। और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट अच्छा मिलता है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, एक बात आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है, तो आपको टोटल का टोटल यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट नहीं कर देना है कैपिटल। भाई मार्केट है, मार्केट देखिए यहाँ से वापस भी नीचे आ सकती है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ले ले तब तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है मेरा एक लॉट से यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस ले लिया, नो प्रॉब्लम, ले लिया, कोई इशू नहीं है। बट अगर यहीं पर हमारे डायरेक्शन में बिल्कुल सही गया और फिट बैठ गया ना, तो मार्केट जैसे थोड़ा नीचे फिर ऊपर जाए, आप यहाँ पर अपनी सेकंड लॉट एंट्री करिए, सेकंड लॉट एंट्री करिए। देखिए कभी भी सेकंड लॉट आपको एंट्री कब करना होता है, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है तब। आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मैंने पिछला लॉट को मैंने 100 में बाई किया था, अब मेरा ये लॉट जो है तो यहाँ पर 120 में मिल रहा है, तो मुझे तो यहाँ पर नुकसान होगा, मैं क्या करूँ 120 में एंट्री करूँगा। बिल्कुल करिए, बड़े भाई आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो करिए ना, यहाँ पर दिक्कत क्या है, करिए, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम आपका 60 to 70% टाइम आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर उसको नुकसान करना होगा ना, यहाँ पर पहले ही लाट से आपको यहाँ पर नुकसान कर देगा। अगर एक लाट से होता है तो आपका सिंपल बात है, वहाँ पर आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना इस चीज़ को कि लॉस आपका यहाँ पर एक लाट का होना चाहिए, और जब आपका प्रॉफिट होना तो आपका डबल लाट का प्रॉफिट होना चाहिए, समझ गए। ये आपको स्ट्रेटजी हर जगह अपनानी चाहिए। आप पुट की कंडीशन में ले लीजिए, चाहे आप वहाँ पर कॉल की कंडीशन में ले लीजिए, चाहे आप हीरो जीरो के कंडीशन में लीजिए, चाहे आप जो मर्जी लीजिए, ये हर एक जगह आप यहाँ पर अपना सकते हैं। चलिए ये आपको बता दें नीचे। अब टारगेट देखिए यहाँ पर मैंने क्यों डिसाइड किया है भाई, ये भी तो जानना है, आपका हक बनता है, बिल्कुल बनता है, आपका हक है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं मुझे। देखिए आप वापिस जाइए, स्टैंड लाइन में जाइएगा, ठीक है, आप एक एक्सटेंडर लाइन में जाइएगा, और इस जगह से ये जो आपका बना है यहाँ पर आप एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करिएगा यहाँ पर, ठीक है। जब आप ये एक्सटेंडर लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे ना, तो बड़े भाई आपका यहाँ पर टारगेट भी आपको पता चल जाएगा कि आपको टारगेट मैंने ये वाला क्यों दिया और ये वाला टारगेट क्यों दिया है, समझ रहे हैं। देखिए मेरी एक आदत आप समझते हैं कि मैं बिना इन सारी चीज़ों को देखे हुए आपको कुछ नहीं बताता हूँ। जो भी मेरा लेवल होता है, जो भी मेरा ट्रेड होता है, वो लॉजिकली यहाँ पर चार्ट के माध्यम से होता है। बाकी मुझे अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। बस आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा छाप हूँ। जितना मेरे से आता है वो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, बस सिंपल बात है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपना काम करिए, कैपिटल को सेव करिए। मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात है आपको कैपिटल को सेव करना, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरह से आप बने रहिएगा वीडियो में, और कोशिश करिए सीखने की मार्केट को। देखिए मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप जितना टाइम देंगे मार्केट को उतना कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी। लेकिन वो सिखाने के लिए सबसे बड़ी बात है आपके पास कैपिटल होना चाहिए। और अगर आप शुरुआत में ही कैपिटल आप नुकसान कर देंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, और बाद में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। साल तक गंवाने का पैसा है तो मार्केट में रहिए, नहीं है तो अभी भी आपसे मैं बोलता हूँ अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाइए, एफडी करिए, आरडी करिए, कहीं दूसरी जगह बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिए, ये मार्केट में मत गवाइए, ठीक है। ये हकीकत है इस चीज़ की। अब इस हकीकत से अगर आप लड़ना चाहते हैं, इस झूठ से आप पाला पड़ना चाहते हैं, तो मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ठीक है, जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।